वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मध्य प्रदेश में चुनाव के बाद होगी भर्ती, सामान्य प्रशासन विभाग ने खाली पदों की मांगी जानकारी। मध्य प्रदेश में विभाग और जिला स्तर पर रिक्त पदों की पूर्ति के लिए नगरीय निकाय चुनाव के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने तैयारी प्रारंभ कर दी है। सभी विभागों को रिक्त पदों की वर्गवार जानकारी 15 दिन में देने के निर्देश दिए गए। उधर यह भी निर्णय लिया गया है कि दिव्यांगजनों को सीधी भर्ती के प्रथम श्रेणी के पदों पर 6% आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। प्रदेश के विभिन्न विभाग में लगभग 1 लाख पद रिक्त हैं। इन्हें भरने की कार्य योजना बनाने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग सभी विभागों को निर्देश दे चुका है। 11 जुलाई तक ट्रेन में बहाल होगी जनरल टिकट सुविधा। अभी 47 ट्रेन में मिल रहे हैं टिकट। ग्वालियर रेलवे स्टेशन से बनकर चलने वाली और गुजरने वाली ट्रेन में आगामी 11 जुलाई तक जनरल टिकट की सुविधा पूरी तरह से बहाल कर दी जाएगी। इन ट्रेन में यात्री सामान्य श्रेणी में जनरल टिकट लेकर यात्रा कर सकेंगे। कोरोना महामारी के दौरान यात्रियों की संख्या नियंत्रित करने के लिए रेलवे ने सामान्य श्रेणी के कोचेज में भी आरक्षण टिकट की व्यवस्था लागू कर दी थी, लेकिन संक्रमण की स्थिति में सुधार आने के बाद गत फरवरी माह में जनरल टिकट व्यवस्था बहाल करने के आदेश रेलवे बोर्ड ने जारी किए थे। सीएम राइस की नई बिल्डिंग बनाने हुए टेंडर, भर्ती होंगे नए शिक्षक। सरकारी विद्यालयों में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम राइस विद्यालय योजना शुरू की है। ग्वालियर में अभी सभी पुराने विद्यालयों की इमारतों में ही सीएम राइस विद्यालय संचालित होंगे। सीएम राइस की इमारतों को बनाने के लिए टेंडर जारी किए जा चुके हैं। साथ ही इंग्लिश मीडियम विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। प्रदेश भर में 275 सीएम राइस विद्यालय खोले जाने हैं। ये सभी विद्यालय हिंदी व अंग्रेजी माध्यम के होंगे, लेकिन ग्वालियर जिले में खोले जा रहे 8 सीएम राइस विद्यालयों में से 4 हिंदी माध्यम के हैं। इन विद्यालयों में छात्रों को प्रवेश देना प्रारंभ कर दिया गया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, इन कर्मचारियों अधिकारियों को फिर मिलेगी हायर पेंशन। पेंशन को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को 2014 से पहले वाले रिटायर अफसरों कर्मचारियों को हायर पेंशन देने का आदेश दिया। खास बात यह है कि पेंशन को लेकर ईपीएफओ को 2.5 महीने में ये दूसरा झटका है। दरअसल मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय में जस्टिस विवेक अग्रवाल की सिंगल बेंच ने कर्मचारी भविष्य निधि के हायर पेंशन विवाद से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई की और सभी पक्षों को सुनने के बाद ये फैसला सुनाया। जस्टिस विवेक अग्रवाल ने ईपीएफओ को आदेश दिया कि 2014 से पहले रिटायर हुए कर्मचारी अधिकारी भी हायर पेंशन के हकदार हैं। ऐसे में इनकी रोकी हुई पेंशन को दोबारा से शुरू किया जाए। मध्य प्रदेश में तुअर, उड़द और मूंग का क्षेत्र बढ़ाने की तैयारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि क्षेत्र में विविधीकरण के साथ दलहन और तिलहन फसलों को बढ़ावा देने पर जोर दे रही हैं। मध्य प्रदेश इस दिशा में लगातार कदम आगे बढ़ा रहा है। दलहन और तिलहन फसलों का क्षेत्र बढ़ रहा है। इस वर्ष तुअर, उड़द, मूंग सहित अन्य फसलों का क्षेत्र बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। 147 लाख हेक्टेयर में खरीफ फसलों की बोवनी संभावित है। बता दें कि पिछले 4 साल में तुअर, उड़द, मूंग, चना, मटर, मसूर के क्षेत्र में वृद्धि हुई, वहीं सोयाबीन का क्षेत्र घटा है। छात्रों के लिए जरूरी खबर, स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किए ये आदेश, मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश के शासकीय और निजी स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए जरूरी खबर है। मध्य प्रदेश में आज 21 जून 2022 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर राज्य स्तरीय सामूहिक योग प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी कर दिए हैं। दरअसल 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लाल परेड ग्राउंड भोपाल में राज्य स्तरीय सामूहिक योग प्रदर्शन कार्यक्रम में विद्यार्थियों के साथ योग करेंगे। मुख्यमंत्री चौहान विद्यार्थियों को योग के महत्व और जीवन में सकारात्मक परिणामों के बारे में बताएंगे। विद्यार्थियों के साथ योग करेंगे सीएम शिवराज। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लाल परेड ग्राउंड भोपाल में राज्य स्तरीय सामूहिक योग प्रदर्शन कार्यक्रम में विद्यार्थियों के साथ योग करेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान विद्यार्थियों को योग के महत्व और जीवन में सकारात्मक परिणामों के बारे में बताएंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के योग के संबंध में संदेश का प्रसारण भी किया जाएगा। उज्जैन इंदौर रेल मार्ग दोहरीकरण के लिए अब भी 1 साल और करना होगा इंतजार। उज्जैन देवास इंदौर रेल मार्ग दोहरीकरण काम पूरा होने में अब भी 1 साल का समय और लगेगा। रेलवे ने इस साल इस काम के लिए बजट में 200 करोड़ रुपए मंजूर किए थे, जिसके बाद काम को गति मिली और देवास के समीप बंजाना तक काम पूरा हो गया। अब सिग्नल इलेक्ट्रिफिकेशन और यार्ड रिमॉडलिंग का काम पूरा होना है, जिसके बाद बंजाना से इंदौर के लक्ष्मीबाई नगर तक का काम पूरा हो जाएगा। डीआरएम विनीत गुप्ता के अनुसार मार्च 2023 तक काम खत्म होगा। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि काम तेज गति से किया जा रहा है।
नक्सली हो या अपराधी, मध्य प्रदेश में शांति भंग करने की इजाजत किसी को नहीं। मध्य प्रदेश शांति का टापू है और इसकी शांति भंग करने की इजाजत किसी को भी नहीं, चाहे वो नक्सली हो या फिर कोई अपराधी। हमारी सरकार सज्जनों के लिए फूल से भी कोमल और दुर्जनों के लिए वज्र से भी ज्यादा कठोर है। ये बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सीमा पर लांजी बहेला चौकी लोढागी के जंगलों में नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में हाक फोर्स के जवानों और पुलिसकर्मियों द्वारा 3 इनामी हार्डकोर नक्सलियों को मार गिराने के बाद कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि जॉन पर खेलकर नक्सलियों को मार गिराने वाले पुलिसकर्मियों को समय पूर्व पदोन्नति और गैलेंट्री अवार्ड दिया जाएगा। और कम हो गई तेल की कीमत, नया रेट जानकर खुशी से उछल पड़ेंगे आप। खाने के तेल के दामों में गिरावट का दौर जारी है, जिसके चलते आम जनता को बढ़ती महंगाई से कुछ हद तक राहत मिली। हाल ही में अडानी विल्मर ने खाद्य तेल की कीमतों में 10 रुपए प्रति लीटर तक की कमी कर दी है। वहीं आज भी कीमतों में कमी के आसार हैं। उल्लेखनीय है कि एक समय ऐसा था कि देश में खाने के तेल के दाम आसमान छू रहे थे। वहीं बढ़ती कीमतों के कारण घर का बजट पूरी तरह से गड़बड़ा गया। वहीं अब पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर होने से कई वस्तुओं के दामों में कमी आई। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं की मौजूदा हालत पर पेश करनी है विस्तृत रिपोर्ट। मध्य प्रदेश शासन को उच्च न्यायालय में राज्य की समूची स्वास्थ्य सुविधाओं की विस्तृत रिपोर्ट पेश करनी है। इसे लेकर मशक्कत जारी है। विगत दिनों हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा था कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति क्या है, आयुष्मान भारत योजना के तहत कार्ड बनाने व हितग्राहियों को लाभ दिलाने की दिशा में अब तक कितना काम हुआ। सीजे रवि मलिमठ और जस्टिस विशाल मिश्रा की बेंच ने राज्य सरकार से इस संबंध में रिपोर्ट मांगी। अगली सुनवाई 4 सप्ताह के बाद 13 जुलाई को निर्धारित की। मतदान के दिन लगेंगे 6000 से अधिक कर्मचारी और 400 वाहन। जैसे जैसे पंचायत चुनाव के मतदान की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे प्रशासनिक तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इंदौर जिले में चल रहे पंचायत चुनाव के मतदान के दिन 25 जून को 6000 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों की जरूरत होगी। साथ ही लगभग 400 वाहन लगाने होंगे। इसमें करीब 300 बसें होंगी जो मतदान दलों को ग्रामीण क्षेत्र के मतदान केंद्रों तक ले जाने और वापस स्ट्रांग रूम तक लाने का काम करेंगी। वर्षा को देखते हुए मतदान दलों की सामग्री सुरक्षित पहुंचाने और मतदान केंद्रों पर भी विशेष इंतजाम किए जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, कांग्रेस ने राजनीति का अपराधीकरण किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस ने अपराधियों को ही नेता जनप्रतिनिधि बनाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी स्वच्छ राजनीति की पक्षधर है। हमारे नेता जो देश का नेतृत्व कर रहे हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर पार्टी का निर्देश और फैसला है कि हम राजनीति का अपराधीकरण नहीं होने देंगे। इसलिए जैसे ही इंदौर के टिकट का संज्ञान में आया कि किसी आदतन अपराधी के परिवार को टिकट मिला है, मैंने प्रदेश अध्यक्ष जी ने, संगठन महामंत्री जी ने बात की और तत्काल उस टिकट को निरस्त किया। ग्रेजुएट्स के लिए सुप्रीम कोर्ट में नौकरी का मौका, 63,000 से अधिक मिलेगा वेतन। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में नौकरी का मौका तलाश रहे उम्मीदवारों के लिए आवेदन का अच्छा मौका है। एससीआई ने कई जूनियर कोर्ट असिस्टेंट के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे। इन पदों पर आवेदन के इच्छुक उम्मीदवार sci.gov.in पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जूनियर कोर्ट असिस्टेंट के 210 पदों पर भर्तियां निकली हैं। आवेदन की आखिरी तारीख 10 जुलाई 2022 तय की गई। आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा उनकी कंप्यूटर पर अंग्रेजी टाइपिंग में 35 शब्द प्रति मिनट की स्पीड भी होनी चाहिए। एमपी निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी की एंट्री, केजरीवाल की राह पर चलेंगे कमलनाथ। कांग्रेस पार्टी केजरीवाल सरकार के जनहितैषी फैसलों का परीक्षण कर रही है ताकि उन्हें बदले स्वरूप में नगरीय निकाय के चुनाव में आजमाया जा सके। वो आम आदमी पार्टी से जुड़ी कुछ योजनाओं को नगरीय निकाय चुनाव में अपने वचन पत्र में शामिल करने की तैयारी में है। वो गरीब बस्तियों में फ्री वाटर स्कीम देने पर विचार कर रही है। इसके तहत 20,000 लीटर पानी प्रतिमाह इस्तेमाल करने वालों को कोई टैक्स नहीं देना होगा। नगरीय निकायों में कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। पूरे शहर का सामूहिक बीमा कराकर लोगों को स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। ट्रैकिंग डिवाइस और पैनिक बटन लगाने के लिए कंपनीज की जाएंगी चिन्हित। परिवहन विभाग ने यात्री वाहनों में मोटर लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस और पैनिक बटन लगाने के लिए अधिसूचना जारी कर दी। प्रदेश में 1 अगस्त से यात्री वाहनों को ये उपकरण लगाने होंगे। इन्हें लगाने के लिए परिवहन विभाग ने उन निर्माता कंपनी से आवेदन मांगे हैं जो ये डिवाइस बना रहे हैं। उनको ही पैनिक बटन लगाने का अधिकार मिलेगा। उनके मॉडल भी विभाग चिन्हित करेगा, जिससे लोकल मॉडल नहीं लग सके। अगले महीने तक कंपनीज फाइनल कर दी जाएंगी। साथ ही संभागीय मुख्यालय पर इनके कार्यालय होंगे। नामांकन पत्रों की समीक्षा कल खत्म। 22 जून तक नाम वापसी, बी फॉर्म जरूरी।
मध्य प्रदेश नगरीय निकाय चुनाव को लेकर ताजा अपडेट है। अब तक महापौर के लिए 197 और पार्षद पद के लिए 34,314 नाम निर्देशन पत्र प्राप्त हुए। इन नामांकन पत्रों का आज सभी रिटर्निंग अधिकारियों के द्वारा परीक्षण किया जाएगा और नियम के अनुसार जानकारी न पाए जाने पर नामांकन निरस्त किए जाएंगे। बाकी उम्मीदवार चुनाव के लिए पात्र होंगे। 22 जून तक उम्मीदवारी वापस ले सकेंगे। वहीं जिनका बी फॉर्म जमा नहीं होगा वो राजनीतिक दल का अधिकृत उम्मीदवार न होकर निर्दलीय के रूप में चुनाव मैदान में रहेगा। सितंबर से दमोह नाका फ्लाईओवर का 900 मीटर के हिस्से में भी हो सकता है काम शुरू। मदन महल से दमोह नाका के बीच बनने वाले फ्लाईओवर के निर्माण में बाधा बने 900 मीटर के हिस्से में निर्माण के लिए निविदा हो चुकी है। इस हिस्से का निर्माण 78 करोड़ रुपए की लागत से होना है, जिसके लिए निर्माण एजेंसी तय की जानी है। अब इस काम की शुरुआत नहीं हुई। करीब 15 दिन पहले लोक निर्माण विभाग ने निविदा जारी कर दी। विभाग का दावा है कि 2 माह के भीतर सारी प्रक्रिया पूरी होकर काम शुरू हो जाएगा। ये फ्लाईओवर 2023 में बनकर तैयार होगा। एसबीआई में बस एक बार जमा करें पैसा और हर महीने पाएं ब्याज। एसबीआई की एन्युटी डिपॉजिट स्कीम ग्राहकों के लिए बैंक द्वारा दी गई सबसे खास डिपॉजिट स्कीम्स में से एक है। इस स्कीम के अंतर्गत ग्राहकों को सारे पैसे एक बार में जमा करने होते हैं, जिससे इसके कुछ महीनों के बाद हर महीने बैंक ग्राहकों को किश्त के रूप में पैसे देता रहता है। बैंक इस किश्त को रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 3 महीने की कंपाउंडिंग पर कैलकुलेट करके ग्राहकों को देता है। एसबीआई की एन्युटी डिपॉजिट स्कीम में अलग अलग अवधि पर निवेश के लिए जा सकता है। इस स्कीम में 36 महीने, 60 महीने, 84 महीने और 120 महीने के लिए निवेश किया जा सकता है। भोपाल में मानसून की धमाकेदार एंट्री, 16 जिलों में भारी बारिश और बिजली का अलर्ट। एमपी मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होने के कारण अब इंदौर में बादल छाएंगे और बारिश की गतिविधियां तेज होंगी। इंदौर में जून में औसत बारिश का कोटा पूरा होगा। वहीं जुलाई व अगस्त माह में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है। ग्वालियर में अगले आज 21 जून तक बादल छाएंगे और बूंदाबांदी होगी। इसके बाद 22 और 23 जून में गर्मी बढ़ेगी, जो 24 व 25 जून को तापमान को 44 डिग्री तक बढ़ेगा और फिर 27 जून से मानसूनी बारिश की संभावना है। कांग्रेस के असंतुष्ट कार्यकर्ताओं को मनाएंगे विधायक और प्रदेश पदाधिकारी। नगरीय निकाय चुनाव को 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल मानकर चल रही कांग्रेस कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। पार्टी की जीत की संभावनाएं असंतुष्ट कार्यकर्ताओं के कारण प्रभावित न हो, इसके लिए विधायक और प्रदेश पदाधिकारियों को असंतुष्टों को मनाने का जिम्मा सौंपा गया है। इसके लिए 22 जून दोपहर 3 बजे तक का समय है। इसके बाद प्रत्याशियों की सूची को रिटर्निंग अफसर अंतिम रूप देंगे। एमपी के सीएम शिवराज का प्रदेशवासियों को संदेश, बोले योग के कारण कोरोना छूकर निकल गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश की जनता को संबोधित किया। सीएम ने सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हृदय से धन्यवाद कि उन्होंने भारत की इस प्राचीन विधा को पूरी दुनिया में स्थापित कर दिया। शिवराज ने कहा कि मैं स्वयं प्रतिदिन 18-18 घंटे काम करता हूँ, संयमित आहार लेता हूँ, जिंदगी को नियमित रखने की कोशिश करता हूँ, रोज आसन, प्राणायाम और ध्यान करता हूँ। मुझे 18 घंटे काम करने में कभी कोई तकलीफ नहीं होती। किसानों को 31 जुलाई तक करना होगा फसल बीमा। किसानों को 31 जुलाई तक फसल बीमा करना होगा। जानिए इसका प्रोसेस क्या है। राज्य सरकार ने खरीफ 2022 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अधिसूचना जारी कर दी। खरीफ मौसम की अधिसूचित फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। आरण्य किसान अधिसूचित फसलों का बीमा बैंक लोक सेवा केंद्र और निर्धारित बीमा कंपनी के प्रतिनिधि के माध्यम से स्वैच्छिक रूप से करवा सकते हैं। ऋणी किसानों का बीमा संबंधित बैंकों के माध्यम से किया जाएगा। अगर सरकार ने मान ली केंद्रीय कर्मचारियों की बात, तो जल्दी खाते में आएंगे 2.18 लाख रुपए। 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी है। खबरों के मुताबिक इन लोगों का 18 महीने के बकाये डीए एरियर का इंतजार खत्म हो सकता है। खबरों के मुताबिक अगर सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की बात मान ली तो जल्द ही उनके खाते में एक साथ 2.18 लाख रुपए आ सकते हैं। दरअसल केंद्रीय कर्मचारी जनवरी 2020 से जून 2021 तक का रोके गए डीए देने की मांग लंबे समय से कर रहे हैं। गौरतलब है कि वित्त मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी की वजह से मई 2020 में डीए बढ़ोतरी को 30 जून 2021 तक के लिए रोक दिया था। अग्निवीरों को मिला नौकरी का ऑफर, आनंद महिंद्रा ने कर दिया भर्तियों का ऐलान। महिंद्रा ग्रुप ने सेना में 4 साल की सेवा के बाद अग्निवीरों की भर्तियों का ऐलान कर दिया। उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने ट्वीट के जरिए ये जानकारी दी। उन्होंने अग्निपथ योजना को लेकर जारी हिंसा पर दुख जताया। साथ ही उन्होंने अग्निवीरों को मिलने वाली ट्रेनिंग को खास बताया। देश के कई राज्यों में योजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। महिंद्रा ने ट्वीट किया कि अग्निपथ प्रोग्राम को लेकर जारी विरोध से दुखी हूं। बीते साल जब योजना पर विचार किया गया था तो मैंने कहा था और मैंने दोहराया था कि अग्निवीर जो अनुशासन और कौशल सीखेंगे वो उन्हें खासतौर से रोजगार के लायक बना देगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।